अब पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम, सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम, दुनिया है अजब चीज़, कभी धूप कभी छाँव। आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल, खैर मकदम। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K के एक और ताज़ा शुमारे में हमारी तरफ से प्यार, खुलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम कबूल करें और हर दिन की तरह हमारे सभी देखने वालों के लिए, हमारे नाजरीन के लिए हमारे लबों पर यही दुआ कि आप लोग जहां कहीं भी रहें खुश व खुरम रहें, बसेहत व सलामत रहें, बखैर आफियत रहें और ज़िंदगी के मामलात में रवां दवा रहें। नाज़रीन मोहतरम, अपने मुकर्रर वक्त पर हम प्रोग्राम के शुमारे को आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हैं। जैसे इस प्रोग्राम का एक मुकर्रर वक्त है कि ये प्रोग्राम एक मखसूस वक्त पे शुरू होता है और एक मखसूस वक्त पे अपनी तकमील को पहुंचता है, ठीक इसी तरह से ज़िंदगी में भी चीज़ें एक मखसूस वक्त पे शुरू होती हैं, उनका आगाज़ होता है और एक मखसूस वक्त पे वो अपने अंजाम को पहुंचती हैं, तकमील को पहुंचती है। लेकिन हमारा मसला ये है कि हमें अपनी कोशिशों के फिलफौर नताइज चाहिए, हमें इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए और फिर जब वो नताइज नहीं मिलते तो हम मायूस हो जाते हैं, हम मगमूम हो जाते हैं, हम रंजीदा हो जाते हैं। लेकिन आपसे यही गुजारिश कि आप जो भी कर रहे हैं आप बने रहिए, डटे रहिए, इंशाल्लाह वो वक्त आएगा जब आपको अपनी मंजिल मिलेगी। आज इस प्रोग्राम में मैं रहूँगा आपके साथ काजी मोहम्मद अमार और मेरा साथ निभाएंगे अशफाक हाफजी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्लाह का करम है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, आदाब। गुड मॉर्निंग J&K के एक और ताज़ा तरीन शुमारे में आप सभी दोस्तों का मेरी तरफ से भी इस्तकबाल, उम्मीद यही दुआ यही हर सुबह की तरह कि आप सभी दोस्त बखैर व आफियत होंगे, बसेहत व सलामत होंगे और अपने ज़िंदगी के नेक मामलात में रवां दवा होंगे। चूँकि अमार भाई आपने आगाज़ में ही बहुत एक अच्छे शेर से आज शुरुआत की, मैं तो इसे बड़ा मुतासिर हुआ। आपने ज़िंदगी का जो तजुर्बा है इसमें कभी सुबह कभी शाम, हाँ कभी छाँव, तो एक तरह से आजकल के दौर की अगर बात करें, जब भी हम आजकल के नौजवानों को देखते हैं, अपने दोस्त अहबाबों को देखते हैं, अक्सर हम उनको देखते हैं कि वो हर चीज़ में जो सब्र चाहिए उनको, जो अक्सर हम ये चीज़ आपने अभी जिक्र किया कि हमें जल्दबाजी रहती है। जब भी हमें कोई फैसला चाहिए, कोई रिजल्ट चाहिए, हमारे जो काम का जो नतीजा चाहिए वो हमें जल्द चाहिए। अगर आप रिसर्च देखेंगे ना, तो जब सोशल मीडिया पे रिसर्च हुई थी कि अक्सर इंसान सोशल मीडिया की ओर ज़्यादा राग़िब क्यों होता है, वजह यही है कि जब भी आप उस पर कोई फोटो डालते हैं, जब भी आप उस पर कोई ऐसी वीडियो डालते हैं, आपको इमीडिएट रिएक्शन मिलता है, इमीडिएट रिवॉर्ड मिलता है। आप फिर असल ज़िंदगी में वैसे ही तजुर्बे को ढूंढते हैं। आप सोचते हैं कि अगर मैंने असल ज़िंदगी में ये काम कर दिया तो मेरे पास ये इमीडिएट रिएक्शन, लेकिन वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन और रिएक्शन भी खुद में एक बजाय खुद एक प्रॉब्लम है। जब फॉर एग्जांपल आपके पोस्ट्स पे जितनी आपकी तवक्का है उतनी लाइक्स नहीं मिलते, कमेंट्स नहीं आते, तो आज जो हमारे नौजवानों का स्ट्रेस वो इसी से मुताल्लिक है कि भाई सोशल मीडिया पे मेरी व्यूअरशिप नहीं बढ़ रही, व्यूज नहीं आ रहे, लाइक्स नहीं आ रहे, तो इस सब चीजों ने अपने हिसार में ले लिया है उन नौजवानों को भी, वो अपनी जिंदगी के बारे में फिर आगे नहीं सोच पाए। हाँ, जो वर्चुअल वर्ल्ड है उसी को वो अपनी असल दुनिया फिर बनाना
चाहते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है। और उस वजह से फिर हम देखते हैं कि अक्सर उसके नताइज क्या रहते हैं, हमारे नौजवान फिर किन रास्तों पे चले जाते हैं। अगर आप रिसेंट एक रिपोर्ट देखेंगे, एक सबसे रिसेंट शायद शुदा एक सर्वे थी, लेकिन मैं रिपोर्ट के बारे में बात नहीं करूंगा क्या थी, क्योंकि वो रोंगड़े खड़े करने वाली चीज है। वो है खुदकुशी के मामले, नौजवानों में काफी देखे गए हैं, और इसके पीछे हाँ काफी ऐसी वजूहात रहते हैं। जी जी जी। खैर, ये तो कुछ तल्ख हकीकतें हैं जो हम प्रोग्राम में कभी कभार आपसे शेयर करते हैं, लेकिन दुआ यही कि अल्लाह ताला सभी मामलात हमारे बेहतर करे। मौसम और ट्रैफिक से मुतालिक जो अपडेट्स हम नाज़रीन तक पहुंचाते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमर साहब। और सबसे पहले नाजरीन आप तक पहुंचाते हैं मौसम और ट्रैफिक का हाल चाल। मौसम के बारे में आपको बता दूं, जम्मू और श्रीनगर में आज मतलब साफ रहने के इम्कान है, मौसम बिल्कुल खुशगवार रहेगा। आप आज हफ्ते का दिन है, जिनकी आज छुट्टी होगी वो पिकनिक पर अच्छी तरह से जा सकते हैं। और साथ ही साथ में दर्ज हरारत की बात करें तो श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32 डिग्री सेल्सियस, वहीं कम से कम 14 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कान है। उसके साथ साथ जम्मू में ज्यादा से ज्यादा 36 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 24 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कान है। ट्रैफिक के हवाले से आपको इतला दें, ट्रैफिक कंट्रोल रूम से मिली इतला के मुताबिक आज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा और श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड, उसके साथ साथ मुगल रोड, तीनों शाहराहों पर आज दो तरफा से ट्रैफिक को चलने की इजाजत मिली, यानी आज दोनों तरफ से ट्रैफिक चलेगा। और अगर आपको कोई भी तफसीलात चाहिए, जो माल बरदार गाड़ियां उनकी कट ऑफ टाइमिंग्स चाहिए, तो उसके लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबरात पे जरूर रब्ता कायम करें। ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबरात आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे अभी दस्तयाब है। जी बहुत शुक्रिया अशफाक। अब चूंकि आपने नोटिस किया होगा, मैं आज अपनी तमहीद को मुख्तसर कर रहा हूँ। उसकी एक वजह है, क्योंकि आज जो हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान तशरीफ फरमा है ना, वो ऐसे ही आपके जहाँ से में कभी नहीं आते, उनको बहुत मेहनत मशक्कत से बुलाना पड़ता है, क्योंकि ही कीप्स ऑन ट्रैवलिंग। वो ज्यादातर बैरून ममालिक में रहते हैं, कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करते हैं, और उनकी शख्सियत के इतने पहलू हैं, इतने गोशे हैं, उनकी जिंदगी की कहानी खुद में इतनी दिलचस्प है कि ये 1 घंटा उसको समेटने में बहुत कम है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द हम अपनी ये जो इनिशियल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट करें, ताकि हम जल्द से जल्द अपने मेहमान से मुलाकी हों। आज शाजिया बशीर जी की आवाज़ में एक नगमा हमने आपके लिए प्रोग्राम में बस सौगात रखा है। पहले ये नगमा सुनते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, उसके बाद अपने मेहमान से मुलाकात करें।
सु छु आज ति वनान ख्वाब तो नायाब छु इंसान दिल कुस छु कुनुन बाजरस प्रेत जाय वनै क्या शायर छु पन्नन तखलीकातन मज कहां इशारत युथ थवान यथ पेट सरसी माशरस सोचुन पज छु सानि अजकि दौरुक अलमिया खैर इंसान हंस कथ वथ येल तु वुचु मुख्तलिफ शोबजातन हंस कथ करो तथ मज यम ते अफराद काम छु करान यम ते लुक काम छु करान तिहंज कारकर्दगी हुंद इन्हिसार छु अथ कथ पेट आसान तिमन किस तालीम तरबियत आसि गमस तिमन किस अपब्रिंगिंग आसि गमु तवै ति छ वनान कौमन हंस असल तमीर छु गछान तालीमी इदारन मज मगर वैल इस पन्निस मंजरनामस साम हमो क्या वाकई छ ऐसी तिथ तालीमी इदार यमन मज अकिस इंसानस जहन साजी छ गछान किरदार साजी छ गछान तम सिंद यम मौजूद तालीमी तकाज पूर छ गछान अच्छा हुकमत सु एजुकेशनल इकोसिस्टम ये क्रिएट करित अख एनेबलिंग एनवायरनमेंट यथ इस वनान छ सु क्रिएट करित ये जन इस तिथ नौजवान तिथ अफराद करो प्रोड्यूस यम जन पगा माशरस बकार यह छ अख सवाल यथ इस बार बार दल छ दिवान युस इस बार बार ज़ेर गुफ्तगू छ अनान मगर आज छ सैन खुशबख्ती अत पे कत कर खतर बे इतनी नुक्तन पे एजुकेशन रिलेटेड नुक्तन पे कत कर खतर तशरीफ फरमा डॉक्टर फारूक वासिल यम बैनुल अक़वामी तालीमी माहिर शोहरत याफ्त यमो जन ग्लोबली स्कूल्स डेवलप कर्मित यम बड़न बड़न तालीमी हलकन हंदिस एडवाइजरी बोर्डस पे यम पब्लिश्ड ऑथर मुसन्निफ तुहद सठा सठा इस्तकबाल तो खैर मकदम प्रोग्राम शुक्रिया शुक्रिया for hosting me. I mean, alhamdulillah. The pleasure is all ours. The pleasure is all ours. And given your liking for music, we had curated a song. As was a birth thomut program. Thank you so much. तो अच्छी मैं बस एमी पेट करो स्टार्ट ये मौसीकी खतर तो हुंदी ज़ौक ये शौक ये क्या कर पेट I think see you sain tarbiyat सोस अकिस आप यथ वनान वनकस इनक्लूसिव स्कूल ओस न सिर्फ पढ़ने खतर कहें बाकी वारिया चीज सपदान डिस्पाइट द फैक्ट कि तिमन तीत रिसोर्सेस कहें मगर ग्रेटेस्ट रिसोर्स आसान टीचर तमिस तूफान कमिटमेंट आसान अच्छा ही वाज ऑलवेज सीइंग इट एज अ मिशन फॉर हिमसेल्फ तम पर्सनल सैक्रिफाइसेस कर आई रिमेंबर मोन टीचर परवेज साहब वनकस अमीर तबलीग जमात टीचर रूदमुत सो गर आनान तिमन बुर्जिल डून बे टॉफी
Burzul Dhoon. Yeah, that would have been the He was greatest, Atsu Chipata. yeah, greatest attraction. Pata was aise so Diniyatas mein was aise ak series asan Pyare Rasool ki so asan ki pyari baatein. Pata is yaad is karan theek pain, then he used to give it to us. Matlab MashaAllah. he was not bound to do it. He was incentivizing Oh, wow. our learning. Kya baat. Absolutely. So itha kan why misal suppose teacher use osna when I say teacher influences eternity, so teacher osna confine gasan job of 5 hours or 6 hours. Yes, them That's what since influence was agar is coach as much wuche subas kare khada. Kya so tait kara. Accountability. You know, ownership. Ownership. You know, he will never own me just because he is in my class. He will own me for his life. That it is my responsibility to make sure च क्या जो सकता है गिनान ऐसे इस्तेमाल दोन लकट ऐसे ना ऐसे इस वसान दरियावस में स्नान शाट करने yes and then one day दो बुक शिकायत गई इमास शो वसान आये थे स्नान करने आज चुत खातर पात्र तो आये थे ऐसे हेडमास्टर उस तिमों दोन अब्दुल हमीद करीमी I remember तो ऐसे स्टैम्प स्कूलिश यथ पे पगा बुशो इस करो check. You know, even they had no means, but they had a brain. They could use those very little resources to harmonize learning process. Wow. So, we can use Pani Jai, you see, FLN, yeah, schools you claim current teachers action resources keen. Teachers should side with both resources. You know, they say, you know, teacher influences eternity. To teach is to learn twice. Yes. So, this scholars na ustad reflect kari. Buchus a good learner, kinna, then he cannot be a good teacher. So, teacher should have reflection kari. In fact, you know, education has become in the classrooms very rigorous. Children don't feel comfortable anymore being in the class. You know, they see better learning outside the classroom than inside the class. Yus tahi inhamak shuna ta'limi nizamas mutalik ve educationas mutalik sugo pane reflect am kat se ki toh ditu nu pan taaruf ti kihi tu gave sodi teachers mutalik shuru yim say nazrin asan winken socha Dr. Farooq Wasil god halaki tu shunu kuin taaruf ik mohtaj ki magar godnik fir sab dev tu tashrif avar sanis programs me zyadar chu tu nebri asan 40 wari chu tu nebar di magar es win to kat alakas chu tu hun taalluk be yus tuhudi bachpan chuna I'm kis माहौल में क्या खुसूसियत आस Bro, you know, I just want to recite a verse. अब ये मौसम मेरी पहचान तलब करते हैं. अभी मौसम मेरी पहचान तलब करते हैं. मैं जब आया था यहाँ ताज़ा हवा लाया. वाह वाह क्या बात. So म्यून बचपन शो गुजरा मुझ बारामूला समाजी. Schooling ते गई थी. You know, I'm a product of a normal school culture. You know. Them वक्त उसने elite schools कि the only provision was they were government schools या इस दीनी दरजगाह आसान बारामूला you know, and that's what I say बारामूला में उस आग दरजगाह इस्लामी where you had a inclusive education दीन तो उसने and other subjects were also taught. That is a simple journey we had, and we had a good childhood. Unfortunately my father passed away at a very young age and we were 4 brothers but was ecosystem, there was a lot of support. You know, things can be unnoticed and you will grow without even any anxiety. Joint family as sense of responsibility asan beos tem waqt garan mans sari yakja bitas ownership. That was ni ehsas mohli bi rozan ki buchus na kin. You know, I have equal right. You should ak nafar agar zene. So that get emotional about these things. You have to grow with time and find the new ways of doing right things, not necessarily wrong things. So then I had a college education. 78, I think Sona's first batch MA education was university months into MA education. Yeah. Okay. Now Professor Salamtullah was head, and then ours was the first batch. Education ko intikhab kya is? I did my science in +2, but I was never carved for this. एक होती ना, see problem उस वक्त क्या था कि options बहुत कम थे. अच्छा, महदूद options. Yeah, subject options भी बहुत कम थे. एक social positioning थी कि medicine, engineering, beyond that we could never think. Commerce was the subject ही का. जब वक्त उस बासा human riff-raff छु या residual mess छु सो गए Commerce. So I think one, there was no job opportunity. See, education subject, it's not some prime subjects, a premium subjects.
they always have a link with the industry and employment. And that becomes the much sought after thing for students. And I finished my MA. I was a student activist also, because debate, Jalus, Kashmir was normal. We had a normal activity around. So, we were doing Alhamdulillah very well. Because Parnuk Luknuk Mahol was very awesome. You see, Timandona Lakti Coffee House is Khasan. Coffee House was the reservoir of a dialogue. It is different dialogue, different look, different taste. So you had an eclectic mix of people. Sayasadan, Wakil, media, educator, the media. I remember, I tell you, Vaira Saint Prin, Allah Lakane Greek Ramad, those who have passed. I remember Ashraf Sahil. You know, they were good people. You know, there was an inclusive dialogue. That is the positioning. Keen. So an open platform for learning, I would say, and emerge multiple platforms. ASEAN structured keen, but even in a very unstructured space, there was a relentless dialogue on issues, and that's why learning came. Learning never came from classrooms, textbooks. You know, problem is, I always say in my discourses, so myths about learning. Myth school is the best place to learn. Hakikat chante. 80% learning outside the classroom. But who owns this 80% learning? After control, you could evaluate. Second myth, teaching produces learning. Because me parno am hush. Suppose agar am hush, tell you argument to say ki parno. Third, we all learn the same way. It's not something new. There are individual differences, which are just very different. But we never recognize this principle in practice of classroom. We have a didactic teaching. To which a simple question which I ask. Agar is society, last 100 years, in which way it has not changed? In every possible way. So in Garti guy change, construction guy change, Mizaz guy change, drugs guy change. School classroom. What changes you see? They remain static. Tumchu frozen. We see now small changes around. See that there is the way classroom should have changed, have not changed. And then fourth myth is intelligence is fixed. Sani Vakta is the man. Agar yusnu pare you should not able stamp diwan. Yeknam keen. Teachan hakikat. Keen. Every child progresses at a pace. You see, teacher has a mandate to teach every child the way he wants to learn. You know, and today we have glaring evidence. Suppose we have gardeners, multiple intelligence, Bloom's taxonomy. We know there are types of learners. We can show teachers show equipment that he can create a multisensory classroom. Yatman visual learners, they are kinesthetic learners, with the help of technology. Ye can arm sources months. Teacher, single teacher, so I can visual learners attract so I can kinesthetic learners. That means also, you know, a normal mixed classroom ability structure panis lessons. Magar sir, isha mumkin 5-10 minuten hum class. Atma she bache emis parnam. Kit can carry individual needs cater. You see, it's all about first. Suppose you to classroom gashu, it needs to have a design. When he plans a class of 45 minutes, he must exactly time it out. Suppose you have a program for 1 hour, you have timed it out. Plenary cash, introduction cash, intermittent. So teacher has to design, he's a designer. Suppose you teacher, godnik 10 minute rav rai sirf kat baat karnas mas. What is he eating on? What is he compromising on? Teaching learning process. Absolutely. So the thumb rule, actually, you see, problem is, I always say, simple rule, 20-80. Any classroom should be 20% led by teacher talk, 80% by students. Okay. Because there is a famous writer, Neil Postman, temcha kitab lichmas, teaching as subversive activity. Yes, bacha school as a question mark, curious. Highly curious to understand, to know. You know, he will be asking thousands of questions, and he leaves as a full stop. In a school, the idea should be classroom should be other way around.
It should be student centered, and everyone, you say the educators, certain teachers. The problem with this notional understanding of what 21st century skills are, practice is missing. So you so in training to school and manchi gasan, timanchi divan tim rudimentary understanding, but they don't know how this can be implemented. Inside the so the reality lies in the practice, not in the book. Yus sir वुनकस अमचु ते कत करो वो टीचर लर्निंग प्रोसेस सान स्कूलन में चलान चूंकि तुम करो कत कि पत काल टेक्नोलॉजी एक तरीके से दौर था वन वक्त पे बदलन वो सान टीचरन अगर वो वुनकन सोन टीचर वन चाहे टेक्नोलॉजी कम या कह सोर्स तुथ कम या क्लास रूम तिथि सेम कित पे हेको यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तमें अप टू डेट बनत वुनकस यमनी रिसोर्सन में See, resource should not be an excuse. Bolte lakt kat ye mak bahiran class much I have observed here. Agar plant life parna. A teacher should plant godnati 10-15 minute lagaun boards pe tree banaunas. Why should he do it? Achi Allah Taala mala mal karmit. Just take them out, compounders must explain. How uncool. What are you trying? One natural connection to life. Given sani viste asna asli paran asin. The teacher confined thavan classroom musmas ki boni shahjaras pe bena. Environmental consciousness. What is teaching? You see, if education is preparation for life, then all education has to be life oriented, and all life has to be education oriented. Problem should disconnect. We don't connect learning to life, and it remains bookish. So children, in their own estimation, cannot connect this learning. Maths per noun. Why maths? Typically, what is the approach? How much of maths we can ask children to learn at home? A lot of geometry can be learned inside the kitchen, because you have all kind of shapes, permutations, and combinations. Absolutely. So, but teachers, unfortunately, because what has happened, the teacher training in India, it has not evolved actually over a period of time. Now, there's a lot of noise about it. You see, there's a lot of theoretical bias. Tell you, suppose TTC was that was very hands-on program. So it's quite robust. So there is a lot of now theoretical bias, and when it comes to actual classroom management, classroom practices, it does. See, teacher should jadugar. He has to have a goodie bag. A weak student, he can motivate, he will remain on the task. सही बात. खैर ये जो आपने टीचिंग मेथडोलॉजी पेडागोजी के बारे में बताया तथ खतर तथ अख वजह ये तुम पाने वोनो कि कैपेसिटी बिल्डिंग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तमें आए ये कह तुम पन्निस अथ लॉन्ग जर्नी ऑफ 40 years आप थे बाहर मिडिल ईस्ट में थे, अफ्रीका में थे, वहाँ आपने स्कूल्स डेवलप किए. ये जो स्कूल्स डेवलप करने का एक प्रोसेस होता है, हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे इसके फंडामेंटल्स के मुतालिक. कमन बुनियादन पे स्कूल बनाने युत जन अत इदारस में सिर्फ शक्ल इदारच कह अत आसन कवायद जवाबित त इदारिक अत आसन लवाजिमात तिथि अत क्या वनान तत अमली तौर लुक तिथु एक्ट कर अत मुतलिक करो जरूर कत मगर आपकी इजाजत से अगर आपकी इजाजत हो अखबारात की सुर्खियां हमें नाज़रीन तक पहुँचाएं. पहले एक कमर्शियल वक्फे के लिए नाज़रीन मोहतरम रुकते हैं, उसके बाद हम अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे. आज बहुत ही एक दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है डॉक्टर फारूक वासिल साहब से, इसको भी जारी रखेंगे. आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K. मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगर मलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया. वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है. वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को खुसूसी रियायती कैंप मुनक्कद किए जाएंगे. हेल्पलाइन नंबर 7814792726. क्या आप शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कब्ज से परेशान हैं? आपकी ये परेशानी दूर करने के लिए वेदांत हर्बल लेकर आया है DC 99 प्रीमियम आयुर्वेदिक जूस. अपने और परिवार की सेहत की भरपूर हिफाजत के लिए खासकर डायबिटिक पेशेंट्स इस्तेमाल करें वेदांत का DC 99 जूस. ये जड़ से रोग मिटाए और आपकी शुगर लेवल को हर वक्त कंट्रोल में रखेगा. वेदांत DC 99 जूस वादी के हर यूनानी स्टोर पे दस्तियाब है. फुटवेयर इंक्वायरी कॉल ऑन 7006949946.
आप देख रहे हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जे&के। नाज़रीन मोहतरम, वक्त हो चला है आप तक पहुंचे अखबारात की सुर्खियां, लेकिन उससे कबल आपको फिर से एक और बार याद दिलाऊं, आज जो हमारे स्टूडियो में मेहमान तशरीफ फरमा है, आज हमारे स्टूडियो की जो जीनत बढ़ा रहे हैं, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बैनुल अक़वामी शोहरत के माहिर तालीम और शायाशुदा मुसन्निफ भी है, यह है जनाब डॉक्टर फारूक वासिल साहब। इनसे सिलसिला कलाम जारी रहेगा, लेकिन पहले अखबारात की सुर्खियां और सबसे पहले एक मकामी उर्दू रोजनामा। पहले सफ़े पर रकम तराज होकर अखबार कुछ इस तरह से लिखता है, G20 के बारे में ये खबर है। G20 कॉन्फ्रेंस के लिए नई दिल्ली में सजावट और सिक्योरिटी के बेमिसाल इंतजामात, मेहमानों का आना शुरू, रिवायती भारतीय रक्स और मौसीकी से शानदार इस्तकबाल किया। जी, अंग्रेजी रोजनामा नाज़रीन मोहतरम मेरे पास, और इसके सफ़े अव्वल पे ये सुर्खी शाया हुई है, पीएम मोदी यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन सी कोऑपरेशन इन डिफेंस, रिन्यूएबल एंड न्यूक्लियर एनर्जी। जी, एक अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में भी अखबार लिखता है, लंग कैंसर पेशेंट मैनेज्ड सक्सेसफुली विद ब्रोंकोस्कोपिक इंटरवेंशन एट चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल श्रीनगर। एक और खबर इसी अखबार से, JKEDI इनवाइट्स एप्लीकेशंस फ्रॉम स्टार्टअप्स टू रजिस्टर अंडर J&K स्टार्टअप पॉलिसी। जी, उर्दू रोजनामा मेरे पास, और इससे ये सुर्खी, हवल में हज़रत शेख नजमुद्दीन अहमद अल कुबरवी रहमतुल्लाह अलैह की सालाना उर्स की इख्तितामी तकरीब। उर्स मुबारक हज़रत शेख शरीफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का उर्स अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। एक आखिरी रोजनामा उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में अखबार लिखता है, शहर श्रीनगर समेत वादी के तमाम कस्बजात को जाजिब नज़र बनाने के लिए इकदामात। डिविजनल कमिश्नर ने आला सतही मीटिंग में तमाम जिला कमिश्नरों को अमली इकदामात उठाने की हिदायत दी। जी, आखिरी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास, और वी द पीपल उन्वान के तहत बॉटम स्प्रेड में ये खबर शाया हुई है, कश्मीर वॉलनट ग्रोअर्स एप्रीहेंड एनक्रोचमेंट ऑन देयर प्रोडक्शन लाइक ड्यूटी फ्री इंपोर्टेड एप्पल्स, सो अर्ज गवर्नमेंट टू अडॉप्ट करेक्टिव मेजर्स टू बूस्ट वॉलनट इंडस्ट्री इन कश्मीर। ये थी अखबारात की सुर्खियाँ। हम आज बात कर रहे हैं जनाब डॉक्टर फारूक वासिल साहब से, जो एक इंटरनेशनल रिप्यूटेड क्या कहते हैं एजुकेशनिस्ट हैं, एक पब्लिश्ड ऑथर हैं, माहिर तालीम हैं। सर, ड्यूरिंग दिस कमर्शियल ब्रेक एक शेर मुझे याद आया वो ये कि तमाम खाना बदोशों में मुश्तरक है ये बात, तमाम खाना बदोशों में मुश्तरक है ये बात, सब अपने अपने घरों को पलट के देखते हैं। तो ये शेर जब मैं आप पे अप्लाई करता हूँ, 40 साल आप बाहर रहे, बड़े बड़े एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मुंसलिक रहे, इससे पहले कि हम स्कूल डेवलपमेंट पे आए, ये कौन सी चीज़ है जो आपको अब वापस घर लाई है अपने? और नहीं, ऑनेस्टली आई थिंक कभी कभी इंसान जब रिफ्लेक्ट करता है, आई ऑलवेज से इट्स ए डिवाइन कॉलिंग। इंसान कितना भी प्लान करें, अल्लाह ताला के कुछ और प्लान्स होते हैं, देन यू हैव टू बी कंटेंटेड विद दैट। मेरा नहीं था, मतलब आई वाज वेरी हैप्पी द वे आई वाज डूइंग माय वर्क एंड द वे आई वाज लिविंग, एंड कोई कंपल्शन नहीं थी। बट ईच टाइम जब मैं आता था, आई हैड सम गुड फ्रेंड्स अराउंड, वो कहते थे कि हमने यहाँ इनिशिएटिव लिया है, आप लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यू नो, मे बी वो एक समटाइम्स इट्स जस्ट दैट स्मॉल डॉट विच क्रिएट्स अनईजीनेस इन यू। और मुझे ऑनेस्टली उस वक्त एक रिफ्लेक्शन आई कि यू नो आई हैव ए वेरी लिटिल ऑफ माइंड लेफ्ट। तो इन दिस अगर हम कभी भी कोई चीज कर सकते हैं बेहतर, यू नो, दैट विल बी समथिंग टू सेटिस्फाई आवर यू नो पर्सनल लाइफ एज वेल, बिकॉज सक्सेस कैनॉट बी मेजर्ड द वे you are successful. You know, material wealth, position is no indicator for your success in life. हमारे से पहले जो लोग गुजरे हैं, हमारे लिए वो एक रोल मॉडल की तरह है। उनकी जिंदगी में कुछ नहीं था, they had all the challenges in their life, लेकिन उन्हें जो impact हम पर छोड़ा है, when we remember them not only with respect, with a lot of love and admiration. So I think sometimes you believe that the real success is when you make difference to people and in their lives. I think that was something which really, and I'm sure that there were a lot of friends, I don't want to name them because to identify, but there are a lot of, यहाँ पर भी हमारे alhamdulillah ऐसे लोग हैं, they have this, you know, heart and mind and feeling, and their heart in the right place actually. They reach out to diaspora, why don't you come? So I thought, you know, in a small way, this may be a small major, you know, an ocean, a drop in an ocean for that matter, मगर ठीक है, आप हिस्सा डालें, that's how it is. ये स्कूल डेवलपमेंट की बात आपने छेड़ी थी पहले, उसी पे थोड़ा जिक्र करना चाहिए। इसी स्कूल इकोसिस्टम जो है, आई हैव रिटन क्वाइट अ बिट। मेरी एक 2022 में एक किताब आई थी, ऑन अमेज़न में है ये, स्कूल डिजाइन। स्कूल इज नॉट बिल्डिंग अलोन,
एक इदारे को सिर्फ बिल्डिंग की और हमारी प्रॉब्लम क्या है कि जब हम बहुत अच्छी बिल्डिंग देखते हैं हम इमीडिएटली इसको क्लासिफाई करते हैं ये बड़ा स्कूल है, बड़ा स्कूल। स्कूल इज मोर देन ब्रिक एंड मोर्टर। आई ऑलवेज, मेरी जो किताब मैंने उसमें लिखा है कि डिजाइन हैज अ सोल। स्कूल के डिजाइन में रूह होनी चाहिए। एंड यू नो, इन टुडेज वर्ल्ड यू डोंट वेस्ट मनी ऑन ह्यूज बिल्डिंग्स। जहां पर आपको पैसा खर्च करना है वहां आपकी लीस्ट इन्वेस्टमेंट है जी। आप किसी स्कूल को भी ऑडिट करके देखें। हमने ये प्रोसेस यहाँ एक एंटिटी शुरू की है जो अल्हम्दुलिल्लाह इज वर्किंग टुवर्ड्स कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग ऑडिट टू स्कूल्स। यू नो, यू सी, इट्स लाइक दिस, if you are successful you need to then reflect how I was successful. Unless you don't repeat success, it's not success. फिर दिन से इंडिविजुअल एक मौजज़ा हुआ, आप सक्सेसफुल हो गए। बट इफ यू हैव टू qualify what is success is that when you can repeat, right, when you can reproduce, absolutely, when you can, you know, replicate the same thing. सही बात। तो सक्सेस फॉर ए स्कूल, इट्स इंपॉर्टेंट। स्कूल इकोसिस्टम में जो एंटिटी हमने डेवलप किए हैं काफी हद तक वी वांट टू डिसरप्ट दिस एनवायरनमेंट, टू टेल एजुकेटर्स दैट यू मस्ट सी बियॉन्ड स्कूल बिल्डिंग। जो आपके अच्छे, सी व्हाट इज द रिसोर्स, द ओनली रिसोर्स इज द टीचर। बेस्ट टीचर्स रन बेस्ट स्कूल्स। सही बात। और अगर वो आपका रिसोर्स वीक है, उस पर आप खर्च नहीं करते, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करते हैं, देन इट्स अ लॉस। तुम कितना भी करो, यू विल नेवर अचीव द रिजल्ट। सी, हमारी जो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली जो हमारा इकोसिस्टम है एजुकेशन में, इट कैट व्हाट्स कॉल्ड एजुकेशन टायरनी ऑफ नॉर्मल। इसमें जो ब्राइट है वो सक्सीड होता है एंड द वीक वन इज लेफ्ट बिहाइंड। दैट वीक वन हैज द पोटेंशियल टू एक्सीड बट ही डज नॉट हैव एनेबलिंग एनवायरनमेंट। यू नो, वी कांट टेक प्राइड इन हैविंग दोज 1000 students getting into NEET and getting into professional colleges. You mean the all others are useless? हमने हमारी assessments बहुत weak हैं, schools के assessment credible नहीं है, we don't trust. और इस दुनिया में इस वक्त इस environment में schools have become, they should become transparent. Because आज आप, you cannot a private person. हमारे जमाने में कोई ऐसा informative network नहीं था, कोई resources नहीं थे, जो teacher कहता था वो हरफ आखिर था. Today you cannot hide. Right. You know, because you have evolved over a period of time, you have means to, you have access to means of understanding how learning is transacted inside the classroom. Well, you see, all schools are English medium schools. Now, what's your trade-off? Trade-off ये आपका ये है कि मैं अंग्रेजी में तालीम देता हूँ. If your children and the staff cannot speak English with level of proficiency, is it a fulfilled promise? No. और जो विजन आप स्कूल्स का देखेंगे, जैसे हर स्कूल में आप देखेंगे बड़े लॉफ्टी विजन है. विजन इज अ प्रॉमिस टू पेरेंट्स. आप बाउंड हैं इसको डिलीवर करने के लिए. आई रिमेंबर अ चेन ऑफ स्कूल आई विजिटेड इन दिल्ली, ऑडिटेड देम. उनका टैग लाइन था फ्रॉम सिग्नेचर टू ऑटोग्राफ. फ्रॉम सिग्नेचर टू ऑटोग्राफ. मैंने उनके जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट था, आई वांट, यू नो, दे वांट टू लुक एट द थिंग्स फ्रेश. सही बात. मैंने उनके डायरेक्टर को बोला, आप मुझे रोड मैप दे सकते हैं कि कब ये सिग्नेचर ऑटोग्राफ में तब्दील होगा. So sometimes these are clashes, mere slogans. So you must be conscious enough when you make a statement, when you make a vision or a mission or a value statement, we must see it in behavior. In practicality. See, you don't teach values. They have to be caught. एक environment करना है जहां बच्चे सीखेंगे civic sense, suppose. अपने environment को clean रखना, अपने neighborhood को clean रखना. Mere talks will not help. Schools have to be a living example. Home has to be living example. और ये extension of learning must get back to home. Right. हम कितने बच्चों को सिखाते हैं कि आप water जो है ये precious resource है, इसको आराम से और बड़े तरीके से इस्तेमाल करें. And schools can always create learning environment. Ask them, suppose अगर आप प्रोजेक्ट ले लें, बच्चों को कहें इस महीने की वाटर बिल लाओ, कितना आपने कंज्यूम किया वाटर. एंड देन मेक ए प्रॉमिस, चलो हम इसको 10% रिड्यूस करेंगे. नेक्स्ट मंथ बिल, वो क्या, वो 5-6 सब्जेक्ट्स इस वन एक्टिविटी में कवर करते हैं. सो वी शुड नॉट बी ऑब्सेस्ड विद द टेक्स्ट बुक्स. यू सी, बाहर की दुनिया में टेक्स्ट बुक्स नॉट द ओनली सोर्स ऑफ लर्निंग. है ही नहीं टेक्स्ट बुक्स. Can our teachers teach minus textbooks? That's the question. We have not. There's no capacity building. So हमारा जो स्कूल इकोसिस्टम है ये बहुत रिग्रेसिव है. बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, लेकिन there is very little spent on the educational resources, on the capacity building. Parents are the key stakeholders. Parents के लिए भी एक लेसन है.
parent engagement, जो है parent involvement with the school is, they should, become the friends of the school. They should not be quick to create, mahim and problems. They're stakeholders. You see, if they have a problem, come with 5 solutions. School is a society within a society. जो बाहर होगा उसकी रिफ्लेक्शन आपको स्कूल में भी मिलेंगी. अक्सर हम लोग चाहे हमारे पेरेंट्स है या मुझे अपने बच्चे का जब एडमिशन करना होता है, हम उस वक्त सिर्फ यही चीजें चेक करते हैं कि टैगलाइन क्या है स्कूल की, बेडिंग कैसी है, ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटी है, बच्चे को किस तरह से वहां तक लिया जाएगा, अंदर असल के हालात क्या है उस पर हम ध्यान नहीं रखते. क्योंकि आपने बात यहां पर की कि हम बड़े बड़े चीजों पर, जैसे नीट में हमारे बच्चे क्वालिफाई होते हैं, चले माशाल्लाह अच्छी बात है, पर हम उन 1000 बच्चों की बात करते हैं, लेकिन जो पीछे 90,000 बच्चे रह जाते हैं उनकी हम बात नहीं करते. आप बैनुल अक़वामी सतह पर हैं, आपने बाहर के स्कूल्स देखे, उनकी रेपुटेशन देखिए, चूंकि आप हमारी खुशबख्ती आप यहां पर हैं, किस तरह से वो और यहां का फर्क जो है कि वहां के स्कूल्स की डेवलपमेंट, बच्चे की नशोनुमा क्या इसी तरीके से होती है कि बड़े बड़े टैगलाइंस होते हैं, या हमें कहां पर ये कमी है जिसको हमें बदलना चाहिए? जी, बहुत सारी चीजें. एक तो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट वेरा काफी डेवलपमेंटल है. वो जो वहां रेगुलेटर, जैसे अगर इंग्लैंड में देखेंगे ऑफिसर जब वो ऑडिट करते हैं स्कूल्स की, दैट्स नॉट ए प्यूनिटिव टूल. मतलब उसको लेके आपको सजा नहीं दी जाती, आपकी खामियों को देख के वो आपको सपोर्ट करते हैं. सो हमारे पास वो एनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं है. नंबर 1, टीचर की लाइसेंसिंग है. टीचर का ये नहीं है कि हर, मतलब उसने जब पढ़ा अब उसके लाइसेंस मिली है, उम्र भर के लिए वो हमारे पर सवार रहा. सी, हमारे साउथ ईस्ट एशिया में बारिंग फ्यू कंट्रीज जो लीडरशिप मॉडल है ना, ये बाय डिफॉल्ट है. हम लीडर्स को प्रिपेयर नहीं करते. आप मुझे बताएं प्रिंसिपल कौन बनता है? वो बंदा जो 30 साल मास्टर रहा होगा वो प्रिंसिपल बनता है. लेट अस से उसकी 30 साल की लर्निंग कमजोर थी, तो फिर वो कैसा लीडर होगा? सही बात. सो यू हैव टू डिजाइन इट. अच्छा, एक तो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट और फिर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर और उसके बाद स्पेंट. इसी वहां पर गवर्नमेंट स्कूल्स इतने अच्छे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स को उनसे ज्यादा काम करना पड़ता है टू सर्वाइव इन दैट एनवायरनमेंट. आप देखिए यहां पर प्रॉब्लम क्या है. यहां पर गवर्नमेंट स्कूल रिग्रेसिव है इन मेनी वेज, तो प्राइवेट स्कूल पीपल सी स्टिल ए होप with the private schools, and yet private schools don't have any understanding of how to become viable in a market driven economy, because they have services, there are costs around. अच्छा, parents को ये कोशिश करनी चाहिए कि whenever, see, increasing a fee and making it viable is not a crime, but parents should be stakeholders in asking why this money is spent for that. Also they have a right to do it, but they don't. You see, rather than become punitive, and giving, with the one brush, you write it down ki all are profit, but no, there are schools which charge very small poultry kind of a sum. उन्होंने बहुत जबरदस्त ग्रेट सर्विसेज दिए इस कौम को. उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए उन इंस्टीट्यूशन को. जस्ट बिकॉज दे हैव बिकम वीक इन बिकॉज ऑफ द टाइम, उन्होंने कभी इस चीज को कमर्शियल मोटिव को सामने नहीं रखा, या उनके बिजनेस मॉडल्स काफी रोबस्ट नहीं थे. यू नीड टू सपोर्ट देम बिकॉज उनकी एक सर्विस आपको मिली है, उन्हें काम किया है सोसाइटी. सही बात है. सो दिस इज, सी, देयर आर सो मेनी थिंग्स अराउंड. और टीचर्स के लिए बहुत वहां एक नीड बेस्ड एनालिस्ट होती है, उनकी रेगुलर ट्रेनिंग होती है, उनकी कैपेसिटी बिल्ड, फिर मॉनिटरिंग होती है. और स्कूल्स, पता है, फ्यूचर में आप देखिए, द स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर विल थ्राइव ऑन द रिलेशनशिप्स दे बिल्ड. यहां पर इकोसिस्टम है, हर स्कूल अपने आप को बैठ के बनोमुत हर पे अखरात एजुकेशन में. यू हैव टू कोलैबोरेट. इसी अल्लाह ताला ने क्या बनोमुत निजाम, इस खुदा जानवरस तम दित्मुत सलाहियत कम्पीट कर, यह कम्पीट सह कर सर्वाइव. मतलब व्हाट इज ही ट्रेडिंग ऑफ यू, सारी खुद मजबूत तस क्या एनर्जी, सह ट्रेड ऑफ कर जुल्म. इंसानस अल्लाह ताला ने दित्मुत, ही कैन नॉट लिव बाय कंपटीशन, ही हैज टू बी कोलैबोरेट. राइट. This collective human intelligence, that is what will, make us a better society. That will also give us some ability to grow and develop. Right. So we must recognize, unless schools don't collaborate. I have not seen schools, but suppose net agar downtown 10 schools, they can get together monthly, and even internally ask them on resource, they can develop it. We should be ready. See, remember, learning is lifelong. And learning is joyful. And lifelong learning will be the greatest growth industry. Why people are not growing? They have stopped learning. See, हम इस स्पेस में रेलेवेंट इसलिए भी हैं कि हमने अपने आप पर भी थोड़ी बंदिशें लगाई कि भाई सीखो. There is no day, no evening pass when I don't read and go to sleep. Because how do I know it?
मैंने खुद को भी टेस्ट करना चाहिए, बिकॉज व्हेन आई स्टैंड एंड स्पीक ऑनेस्टली, मुझे सिर्फ खामियां अपने में दिखती हैं. आई फील आई एम इनकम्प्लीट इन एवरी सेंस. आई डोंट हैव अ फाइनल आंसर व्हाट गुड एजुकेशन इज ऑल अबाउट. हाउ कैन आई सिक्योर द फ्यूचर ऑफ दीज चिल्ड्रन? जरा किसी एजुकेटर से पूछो, जो आप ये एजुकेशन दे रहे हैं, इज ही मेकिंग हिम सिक्योर in any way? Can he make him relevant for the future? So therefore these are very existential questions, and educators, मतलब हमारे मजहबी फरीजा भी है कि हम अपने आप से पूछें कि हम बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं. इट्स नॉट अबाउट रनिंग स्कूल, इट्स अबाउट जनरेशंस एंड जनरेशंस जिनको हम इम्पैक्ट कर रहे हैं. सही बात. मेरा तो मन कर रहा है कि आप बोलते रहें और हम सुनते रहें, बिकॉज इट्स सो इल्यूमिनेटिंग एंड सो इंफॉर्मेटिव. ये पर्सपेक्टिव जो है, मुझे नहीं लगता बहुत कम लोग जो है वो क्रिएट कर पाते हैं और हमारी नज़र में वुसअत ला पाते हैं. आपने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की, आपने कहा कि इसमें भी टीचर की रेलेवेंस है. फॉर एग्जांपल AI आप देख रहे हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ही हमें अब हाकिम बनी हुई है, अब हमें वही गवर्न करेगी. इसमें कहाँ आप टीचर को देखते हैं? सी स्कूल्स की पहले आप देखें ना, थ्रू आउट इंडिया, इट्स नॉट ओनली यूनिक टू आस और कई अदर ममालिक में हमारी कोई डिजिटल स्टोरी नहीं है. वी डोंट हैव डिजिटल जर्नी. हम कैसे टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ कहाँ इवॉल्व होगी. सबसे पहले आप अगर काम करेंगे, फर्स्ट थिंग आई विल से, गेट स्कूल्स डिजिटली ऑडिट. कि आपके पास क्या टेक्नोलॉजी नो हाव है, आप किसको टेक्नोलॉजी कहते हैं? कंप्यूटर लैब को टेक्नोलॉजी कहते हैं. आप देखें ना, बड़े बड़े स्कूल्स में कंप्यूटर बुक से पढ़ाते. ये तो आई कांट फैथम इट आउट. आई रियली ट्राई टू क्वेश्चन इट. हाउ कैन यू टीच कंप्यूटर थ्रू कंप्यूटर? या मोबाइल आप देखें, इसकी एप्लीकेशंस हर 3 महीने में 4 महीने में आपको नए डिवाइस आते हैं विद सम काइंड ऑफ न्यू फीचर्स, अपडेटेड. सो टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग. अब कहाँ प्रॉब्लम आते हैं? ये कि डिजिटल नेटिव्स हैं और डिजिटल इमिग्रेंट्स हैं. मेरी जनरेशन जो है, दैट इज इमिग्रेंट्स, बिकॉज वी नेवर हैड एन इंटरफेस विद द टेक्नोलॉजी. बट दैट डज नॉट टेक अवे द फैक्ट आई शुड नॉट नो इट, बिकॉज आई एम मेकिंग डिसीजंस फॉर द चिल्ड्रन. तो मेरी अपनी लर्निंग होनी चाहिए. आप इनसे पूछें कि किस किस्म की टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी. द प्रॉब्लम इज टेक्नोलॉजी इज अ कॉस्ट. इफ यू डोंट हैव अ राइट पीस ऑफ टेक्नोलॉजी सपोर्ट लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेसिंग, देन इट्स अ शेयर वेस्ट. ये एक है कि डिजिटल ऑडिट स्कूल्स का बहुत जरूरी है. सेकंड है कैपेसिटी बिल्डिंग. अब एक जनरेशन ऑफ टीचर्स है, उनकी एक लिमिटेड कैपेसिटी टेक्नोलॉजी को यूज करने के, बट दे मस्ट यूज टेक्नोलॉजी इन वट एवर वे पॉसिबल. और एक आपके पास फ्रेश क्रॉप है जिनका ओढ़ना बिछोना टेक्नोलॉजी है. दे आर ऑल्सो यूर स्ट्रेटेजिक एसेट्स. सी, सबसे बड़ा एसेट आपका ह्यूमन रिसोर्स है. उस पर अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, एंड यू नो, एंड व्हाट इज हैपनिंग नाउ, मशीन इज बिकमिंग इंटेलिजेंट. ये जो फाइट बिटवीन मैन एंड मशीन इज इंटेंसिफाइंग. मतलब दे से कि मशीन्स विल अचीव, नो, ह्यूमंस देयर विल बी अ सिंगुलैरिटी बाय 2045. कि जो कलेक्टिव इंटेलिजेंस हमारी ह्यूमंस की है, मशीन विल बी मोर इंटेलिजेंट. द कलेक्टिव ह्यूमन इंटेलिजेंस, डज दैट मीन वी आर नॉट रेलिवेंट? नहीं. अल्लाह ताला ने इंसान को एक अजीम मकसद के लिए पैदा किया है. यू नो, इट इज लाइक वो बेल्डोनी का, एक तो ये मैस्लोज की नीड हायरार्की है, एक बेल्डोनी का है हायरार्की ऑफ पर्पस. तुमको बच्चों को स्कूल में सिखाना है टू बी एन एंटरप्रेन्योर, ए स्टार्टअप माइंडसेट. राइट. ताकि वो ये पीछे नौकरी कहां है? व्हाट इज नौकरी? व्हाट इज एजुकेशन? इज एजुकेशन समथिंग कनेक्टेड विद द जॉब? एजुकेशन लिबरेट्स यू. इट गिव्स यू द पावर टू लिव. एंड द मोमेंट यू हैव दिस शिफ्ट, that you give them the entrepreneurial mindset, you know, you give them a startup mindset, you give them abundance. It's like मैं हमेशा कभी करता हूँ कि हम ये सोच चट्टान, I show it to them. What do you see? Most of us see seeds, because it is, you know, a scarcity mindset. And abundance mindset क्या करी? He will see more apples. So you will see more opportunity. See, problem is, how do we, biggest, to be very honest, my worry is, are we preparing this generation for the future, which is so radically changing and uncertain? और उस अनसर्टेनिटी को ये कैसे परसीव करते हैं? मैं माजरत खाऊं, यहाँ पर इसी बात में मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा. ये जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो जहन है, हम नौकरियों के पीछे भागते, क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो 90,000 बच्चे हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लाख बच्चे हैं, 1000 नीट में गए, 90,000 हमारे पास अभी मौजूद है. इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है. और उसके साथ साथ आपने एक और चीज़ का जिक्र किया कि हमारा जो 20% स्कूल में है और 80% जो बाहर है, बाहर की दुनिया में लर्निंग है, तो उसकी लायबिलिटी कौन लेगा? क्या ये एंटरप्रेन्योर्स इसी 80% से पैदा होंगे हमें, या उस 20%?
हमने एक वीला किया था, उसमें मैंने कहा था हु ओन्स द फेलियर, ये नाकामी किसके सिर हम छोड़ देंगे। सही बात है। बोले ना कि अल्लामा इकबाल का वो शिकायत है मुझे खुदावंदा ने मकतब से सबक शाहीन बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। हमें किसी को मतलब ये इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस, एजुकेशन इज प्रिपरेशन फॉर लाइफ। सो फंडामेंटली इफ आई आस्क वन सिंगल क्वेश्चन टू स्कूल्स, आर यू प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर लाइफ? रुडिमेंटरीज पढ़ाना शढ़ाना वो तो मतलब सी माय ग्रैंडचाइल्ड हु इज नाउ से 3 year old, जब वो 20 साल का होगा all that he would have learnt will be useless. Right. And when he is 40, all that he would have learnt in 40 was not there when he was 20. तो ये radical जो changes है, जो environment, see, I have quite in number of conferences, I have given a discourse on future of education, what future looks like. No, future is no more the function of past. जब मैं था मेरा future, I could predict me myself, मैं क्या बनूंगा. Can you do it that? No. So future is not a timeline. Future is not a date on a calendar. Future is something which is here. Right. वो जो बच्चा है वो मेरा फ्यूचर है. मैं इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा हूं. This is my future. I need to, you know, everyone believes. ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. The destiny of a nation is shaped in the classroom. Right. जो वहां तबादला हो रहा है टीचर और स्टूडेंट. You know, it's in the class. And then Ivan Illich की एक किताब थी डिस्कूलिंग, उसने कहा था it's in the classroom that the creativity of the child is stifled. आप कहीं भी जाएं स्कूल में, see, schools have a great responsibility. मैं हमेशा कहता हूं उनको, I am not questioning you know how schools are run. मेरा सिर्फ एक कंसर्न है कि जो बच्चा आपके पास है, if he doesn't get good instructions, if he does not get quality teaching, वो million minutes की मैं बात करता हूँ. जब बच्चा 3 साल का तो 18 साल का, उसको 1 million minutes of quality instruction चाहिए. If he is landed with a good teacher, success is guaranteed. अब देखिए इसमें एक न्यूट्रल फैक्टर जो है वो टीचर है. सर, इन सभी चैलेंजेस को मलहूज रखते हुए हमारे पास एक डॉक्यूमेंट आया NEP 2020. वो आपको क्या लगता है कि वो कितना कारगर साबित होगा अगर वाकई उसको अमलाया जाए इन सभी चैलेंजेस को फेस करने में? See, this is not the only say policy which we have seen. I mean, Indian educational history is littered with a lot of these, you know, recommendations and commissions. Like सबसे बड़ा जो I would say मैग्ना कार्टा हमारा था कोठारी कमीशन, you know, 1964 में. If Kothari Commission would have been implemented in letter and spirit, would have taken over China. Because it was highly skilled, very diverse, और काफी बच्चे हमारे जो है अपनी जिंदगी. You see, is it necessary that everyone should go for higher education? राजीव गांधी के टाइम में भी एक अच्छा इनिशिएटिव था, डिलिंक डिग्रीज फ्रॉम द जॉब्स. सी, आप जब डिग्री को जॉब के साथ लिंक करते हैं, आप एक फॉल्स होप क्रिएट करते हैं. तो उस होप, you know, you have to be realistic around it. So therefore it's important for us to understand that NEP is a very progressive framework. It's as progressive as many other good frameworks in the world. मगर सवाल यह है कि is mere policy statement enough to change this residual mess? ये 75 साल का मतलब जो रेजिडुअल मेस हमारे पास है. हमारे क्लासरूम्स रिग्रेसिव हैं, हमारी टीचर कैपेसिटी नहीं है, और एजुकेशन जो इवन कश्मीर फॉर दैट मैटर, आपको मोर देन 140,000 टीचर्स हैं. ये जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर ये है, एम्पावरमेंट सेक्टर नहीं है. दिस इज एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है, एम्पावरमेंट सेक्टर. बिकॉज अगर एम्पावरमेंट सेक्टर होता फिर हमारा हर एक बच्चा विल नॉट बी स्ट्रगलिंग. और व्हेन यूथ इज डिग्निटी कहाँ कंप्रोमाइज होते हैं, ये डिग्री करके आते हैं. यहाँ पर अभी भी फिर भी अल्लाह का करम है, अभी ये फैमिली स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, अभी थोड़ा सपोर्ट इन बच्चों को मिलता है. द डे दिस सपोर्ट गोज अवे, वो कितने लोनली हो जाएंगे उस स्पेस में, उनको कोई सहारा नहीं होगा. इसी यू हैव टू बी श्योर ऑफ दिस, बिकॉज फैमिली एज ए यूनिट इज श्रिंकिंग. जो एवोल्यूशनरी मतलब कभी कभी मैं सोचता हूं अब दुनिया में जो फैमिली स्ट्रक्चर इवॉल्व हो रहा है, आपको गे फैमिलीज भी हैं, एक लेस्बियन फैमिलीज भी हैं, और ये बड़े तेज रफ्तारी से वजूद में आ रहे हैं. तो जब आप मॉरलिटी और एथिक्स की बात करेंगे, फिर स्कूल में आप कौन से वैल्यू चेन पढ़ाएं? सो एजुकेटर्स मस्ट बी ऑलवेज मस्ट पुट ऑन थिंकिंग हैट. मतलब
उनको सोचना समझना उनके लिए लाजिमी है। ये नॉन निगोशिएबल ट्रेट होना चाहिए फॉर ए प्रिंसिपल, ए टीचर, टू बी रिफ्लेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड अराउंड हिम, हाउ इट इज चेंजिंग एंड हाउ आई एम अलाइनिंग माई सेल्फ टू दिस काइंड ऑफ चेंज। यू सी, it's like this. If the world is changing at a faster speed and my reaction time or learning time is not in sync with this rate of change, I'm going to perish. मैं exist ही नहीं करूँगा. So it's I think incumbent on the school leadership कि they must recognize that what is the actual role of a school. ये rudimentary routine की बात नहीं. आप देखिए, why should children write in kindergarten? Educationally कहीं भी ये नहीं होता है. It's not a very wise kind of educational trade-off with kids. अभी उनके फॉर्मेशन भी नहीं होते मसल शसल के बोन्स के नहीं, और आप उनको पनिश करते. And parents see good learning by having lot of homework for children to sit at home and keep right. डॉक्टर साहब 3 मिनट छ अस निश आखिरी ये घंटे कपर द्राव मे तुर फिक्र पानस कहीं मे पता कि तह तह बास्योमुत कि यह गई यही छिम हिश. डॉक्टर साहबस यथ मरहलस मज यथ स्टेजस पे अख निजी सवाल, कम चीज तुह दिलस सुकून तशफी बख्शान, कम चीज तुह गमगीन मगमूम कर? नहीं, सी लाइफ इटसेल्फ हर इंसान इदराक आसान कि हाउ गुड एंड हाउ बैड you are. When you look on the hindsight, you always think that those were mistakes, we shouldn't have done it. You know, regrets. That pains you. And that's also a learning. Because there are a lot of people who in their all their life they never reflect. They pass this world without noticing that something was wrong. So the moment you become, you know, वो है ना नरेश कुमार शाद का वो नवा खानू बे नगमा खा होना, बेनियाजे गमे जहां होना, गैर मुमकिन हिस्सास आदमी के लिए शादमा होना. A sensitive person, if he is reflective, because he will always have some pain points. मगर hope कहाँ से आती है? You see, you cannot be hopeless. Allah Ta'ala ने इस कायनात को बनाया है. We have been existing. We had challenges. We have also progressed. ये नहीं कि ये दुनिया खत्म हो जाएगी इन चीजों से. Hope is, you know, an adrenaline. Hope is, you know, it's an intoxicant kind of a substance. It's a motivation. जब आप hope रखेंगे, आपकी level of energy बहुत high रहती. And what is school? School is hope. And teachers must give hope. You know, अगर वो आप नहीं दे पाते हैं तो आपका जो पूरा जो एजुकेशनल निज़ाम है इसको क्वेश्चन करना चाहिए. यू नो, होप इज द वे फॉरवर्ड. जो पेरिस लिंडी एक हार्वर्ड हिस्टोरियन है, उसने कहा है कि दुनिया में जो लोग सक्सेसफुल हैं वो लोग हैं जो ऑप्टिमिस्ट हैं. नॉट दैट दे वर ऑलवेज राइट, नहीं, मगर वो ऑप्टिमिस्ट थे. एंड ही सेज ओपन ऑप्टिमिज्म फेज. हमको हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहना चाहिए, कितने भी हालात नामसाइब हों, कितने भी हालात चैलेंजिंग हों. दिस इज वेयर द होप गिव्स यू द नेसेसरी इम्पेटस, एनर्जी टू सक्सीड इन लाइफ. और हमने अपने बच्चों को होप देना है इन एन एनवायरनमेंट वेयर यू फाइंड देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस. क्या खूबसूरत नोट पे आपने अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम पे पहुंचाया. मैं कहने वाला था आपसे कोई पैगाम दीजिए, लेकिन इसमें ही वो पैगाम जो है क्योंकि हमने ज़ाती सवाल या किसी और चीज़ के लिहाज से भी जब हमने इनसे सवाल किया, आप देखें कि ये एजुकेशन के लिहाज के इस मामले में कितने सीरियस है कि हर पहलू इसी के साथ जुड़ा, कितना संजीदा. और जब आपने होप की बात की तो हम भी उम्मीद रखेंगे, वी आर होपफुल कि आप यहाँ रहेंगे, हमें वक्त देंगे, इस एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, ऐसे इनिशिएटिव्स लेंगे, ऐसी पहल करेंगे कि हम आइंदा जो हमारा वक्त आने वाला है उसमें एक मस्बत तब्दीली रोनुमा होगी इंशाल्लाह. आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज स्टूडियो में आए. थैंक यू सो मच. प्लेजर वाज ऑल आवर्स. नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. आपने देखा कि एजुकेशन एक वसी समंदर है जिसमें हम शायद बहुत कुछ ही चीज़ों पे हमारी नज़र है, लेकिन जो चीज़ें पस पर्दा है वो ज़्यादा अहमियत रखती हैं और उस पर हमें शऊरी कोशिश करनी चाहिए कि उन चीज़ों का हम जायज़ा लें और जहाँ कमी पेशी है उसको सुधारने की कोशिश करें. हमें आज इजाज़त दीजिए, मुझे और अशफाक को. आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बिलखुसूस इस प्रोग्राम को प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहिए जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे.एन.के.